जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एमआरक्यू मैंने बोला था लास्ट क्लास में, एमआरक्यू होगा। सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सेवेंटी रोल नंबर, कैमरा को सीधा कीजिए। ओके, 55 रोल नंबर, 93 रोल नंबर, 31 रोल नंबर, सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं करोगे रिमूव कर दूंगा और एमआरक्यू में एब्सेंट हो जाएगा। अभी भी कुछ बच्चे को मैं देख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मनीष कुमार से, जिसका मैं रोल नंबर बोलूंगा, यहाँ आके बैठोगे, ठीक है? चलिए बैठिए, यहाँ पे आइए। बैच 1 है आपका। बैठिए। रोल नंबर कितना है? 63 ना? क्या क्या रिवीजन जो क्या है ये बताइए। क्यों नहीं किए? क्यों नहीं बोल? अभी तो संडे भी बीच में था। संडे बीच में था, संडे मुझे ये बताइए, व्हाट इज TCP/IP मॉडल? OSI मॉडल मैंने पढ़ाया था। हाँ बताइए क्या है? हाँ, OSI का फुल फॉर्म क्या है? OSI का फुल फॉर्म है पूछ रहा हूँ। ओके, डोंट टॉक। जितेंद्र, अच्छा मुझे ये बताओ, लिनक्स का जो है कुछ उसके डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम बताओगे? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बताओगे? 3 मैंने पढ़ाया था लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बताओगे? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके बेस पे बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। यूनिक्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब लिनक्स के हिसाब से जैसे Ubuntu एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। काली लिनक्स ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लिनक्स के बेस पे जो जो बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ओपन सोर्स है ना। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी उस पर चेंज कर सकते, अपना डिजाइन कर सकता है। दैट इज द ओपन सोर्स। चलो एक चीज मुझे बताओ, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का बताओ 2-3 लिनक्स का। 3 डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का नाम बताओगे जो लिनक्स का यूज होता है बेसिकली। हाँ, पहली बार तुम्हारा ऐसा रिकॉर्ड देख रहे हैं कि तुम एक भी जवाब नहीं दे रहे। नहीं कर पाए। ओके, सो मुझे बताओ डीबी। डीबी क्या होता है? डीबी जो फॉर्मूला का क्या यूज है? हाँ, डीबी फॉर्मूला। डीबी फॉर्मूला नहीं पता है तुम्हें? तो क्लास करते हो बहुत दिन से,
मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था ना, ये थे क्लास, उससे पहले क्लास बताया था आई थिंक। एनपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीवी ये फॉर्मूला है, बताया सुचित्री है ना। चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट, पीछे से आओगे, तुम आ जाओ सबसे पहले। गर्ल्स में जो है यहाँ बैठेगी, बॉयज में जो भी आएंगे यहाँ। एक गर्ल्स से भी आओ यहाँ। कितना रोल नंबर है आपका? 99। सो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बताइए। हाँ, 3 डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बता रहे हैं। डोंट टॉक, तुमको पता है, तुम पहले ही आ जाओ, तुम भी पहले आ जाओ, तुम ही से स्टार्ट करो। हाँ बताइए। लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब समझते हो क्या होता है? चलो गर्ल्स में एक आओ, क्या नाम है पीछे से? बैठो यहाँ। ऑनलाइन बच्चे का भी नंबर आएगा, सो वेट। रोल नंबर कितना है? 60। ओके, लिनक्स क्या है? व्हाट इज लिनक्स? इधर सामने देखना है, पीछे नहीं देखना है। हाँ बताइए, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक वेब सिस्टम है जिसपे हम कुछ भी सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम है? तो टूल है। बताइए। मैंने बोला था लास्ट क्लास प्रिंट किया था, तो रिवीजन कब करोगे? एग्जाम नजदीक आ रहा है, कब करोगे रिवीजन? यस। चलो मुझे ये बताओ, विंडो क्या है? क्या विंडोज है? क्या विंडोज नाम सुना है कभी? क्या है, कहाँ देखा है इसको? बात मत कीजिए आप लोग। सर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है विंडोज सर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। सर ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कभी सिस्टम चलाया? यस सर। क्या होता है विंडोज, बताओ नाम। तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो विंडोज का नाम नहीं सुना होगा। सर सुने सर। तो वो है क्या, वो बताओ। क्या सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर। अच्छा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में किस टाइप का सॉफ्टवेयर? विंडोज है क्या? चलो मैं बोलूँ कि आपने अपने सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल कर रखा है, तो वो है क्या? सर एक चलो सिंपल नेटवर्क है जहाँ सर हम। मुझे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। समझते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जिसमें हम लोग कोई भी कंप्यूटर का वर्क अपलोड कर सकें। चलिए बैठिए आप। बहुत दयनीय स्थिति आप लोग, ठीक है। यस, नेक्स्ट पीछे से एक बॉयज एक गर्ल्स आ जाओ, तुम भी। रोल नंबर कितना है आपका? 41। रोल नंबर कितना है? 54। मैक ओएस का नाम सुना है कभी? मैक ओएस? मैक ओएस नहीं सुना। विंडोज का नाम सुना है? क्या है विंडोज? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स क्या है? अच्छा, लिनक्स के 3 डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम बताओ। यानी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो 3 का नाम आप भी बता सकते हैं। हाँ, एंड्रॉइड लिनक्स पे बेस्ड है। रेड हैट सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए एलिमेंट्री। और ये क्या है, पढ़ने आता है कुछ? क्या है उबंटू ये भी सर ऑप्शन में था मेरा, लेकिन इसको नहीं बोला।
क्यों नहीं बोले? क्योंकि थोड़ा सा बोलने में अबंटू उसको बोलते हैं, अबंटू बहुत लोग अबंटू बोलते हैं, बहुत लोग अबंटू बोलते हैं, बहुत लोग उबंटू बोलते हैं, ठीक है। सो ये प्रोनाउंसिएशन का है, बट मेन आप जानते ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए बताइए, क्या बताना। 2 हो गया, एक और बताना है आपको। नाम भी देखो बहुत अच्छा अच्छा, काली लिनक्स है ना, रेड हैट, एक और है अबंटू, क्या SUSE, SUSCE। बहुत सारे हो सकते हैं, पर 3 है आपने बताया। चलिए मिला जुला के 3 आपने बताया। चलो मुझे ये बताओ उसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है बेसिकली, कुछ फंक्शंस होते हैं उसके, 2-4 फंक्शन का नाम बताओगे, आप भी बता सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन बच्चे रिवीजन के बाद तैयार रहेंगे अपना, ठीक है, आपका भी नंबर आएगा। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम सर बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। और ये बताओ कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम रन कर सकते हैं, सिस्टम चला सकते हैं? क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि सर किसी भी चीज को चलाने के लिए कोई ड्राइवर होना चाहिए। ड्राइवर होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। बिना ड्राइवर से गाड़ी नहीं चल सकती। ड्राइवर अलग चीज है, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे नहीं पास सर, जिसपे sorry, बाकी instruction एप्लीकेशंस को रन कर सकें। इंस्ट्रक्शन तो जो प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट कौन देता है? ये हमें देता है, ठीक है। चलिए ठीक है, बैठिए आप लोग। यस सभी आ जाओ आप लोग, आइए। पीछे से 2 बच्चे आएंगे और आपका नहीं हुआ अभी, कहाँ जा रहे हो? हाँ 2 बच्चे पीछे से आएंगे। दो स्टूडेंट मैंने बोला था, तुम भी आओ, बैठो यहाँ। वहाँ दूर बैठोगे। 2 गर्ल्स आओ यहाँ। हाँ 2 गर्ल्स आई। आलू का कितना आपका? 80 88। आपका रोल नंबर कितना? 78। ओके, बस कुछ तो चेहरा सब नहीं पहचाने इसलिए। सो GUI CUI का डिफरेंस, एक तुम CUI का फुल फॉर्म बताओगे और तुम GUI का फुल फॉर्म। आप एक CUI का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओगे, एक CUI का नाम बताओगे। एक GUI का एग्जांपल, एक CUI का एग्जांपल। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सबसे सिंपल, बात मत करो तुम लोग, तुम कम बात करो, ठीक है। हाँ, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ये आप बताइए, क्या सोच के रखे हो? बताओ, पढ़ना नहीं है? हाँ? क्या ऐसा है कि नहीं पढ़ाया गया या कुछ? कौन करेगा रिवीजन? कब करोगे? एग्जाम के बाद करोगे? क्योंकि मैं रिसेंटली पढ़ाया वही मैं पूछ रहा हूँ, है ना? तुम बताओ। क्या क्वेश्चन किया था आपसे? याद है क्वेश्चन? क्वेश्चन रिपीट करके बता दो। आपसे GUI पूछा था, इनसे मैं CUI, आपसे GUI। चलो GUI का एग्जांपल बताओ। फुल फॉर्म क्या होता है ये मुझे बताओ। GUI का। CUI का क्या होता है? कमांड यूजर होता है या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी होता है? दोनों होता है, दोनों होता है। चलो ठीक है, एग्जांपल बताओ उसका। एग्जांपल नहीं पता। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं ना, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन है ये, मतलब कुछ भी बोल देना है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? आप लोग कुछ, चलो मुझे ये बता दो, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता दो 3 तुम लोग
चलो इतना तो कर सकते हो, सबसे सिंपल सवाल। शटर खोलो थोड़ा सा, ठीक है ना, चुप रहने से काम नहीं होगा। जितना बात करने में जितना शटर ओपन करते हो उससे कम ही मेहनत होगा लगेगा इसको। हाँ बताइए। क्या? कुछ भी नहीं। हाँ बताइए। कहाँ से नहीं आया क्या? तो फिर इतना धीरे क्यों बोल रहे वर्ड को इजी कर देता है। हो? कौन कौन करता है? अच्छा, तो हमने पूछा है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? कंप्यूटर। बताइए। एक तो वर्क को इजी कर देता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसे बोलेंगे नहीं हम उसको, है ना। काम तो सब आसान करता है, ये भी हमारा काम आसान करता है, ये भी काम आसान करता है, ये भी काम आसान करता है ना। तो बताओ, फिर ये कंप्यूटर हो गया या फिर ये? हाँ तो बताइए आप। ये यही बताया था मैंने। अच्छा, ऐसे लिखोगे? हाँ। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड सर ये कोई भी काम करने में टाइम को कंपेयर आपका टू वाला यूनिट्स मतलब है? मेरा 53, मेरा 66। हाँ 53 आपका है। मतलब कंप्यूटर वर्क बहुत जल्दी करता है किसी भी चीज को, और स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ। अच्छा, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है ये मुझे? सही सही तरीके से। जब टाइमलीनेस टर्म पढ़ा होगा आपने क्या? हाँ तो ये बताया है, जानता है इसका मतलब बताओगे। हाँ बताइए, टाइमलीनेस का मतलब क्या होता है? मतलब मैसेज सेंड करते हैं उसके बीच में जो है सोच के रखे हो मतलब जो है, जवाब नहीं देना। आप बताइए, टाइमलीनेस का मतलब क्या होता है? अच्छा, किस कहाँ पे किस टॉपिक में पढ़ा था आपने ये मुझे? टॉपिक याद है जहाँ पे मैंने टाइमलीनेस की बात की थी? बहुत बात करने तो बहुत आता है आपको, पीछे बैठ के, है ना। क्या चाहते हो तुम? मैं तो क्यों क्यों सुन रहे हो तुम सुन रहे हो इसलिए वो बोल रहा है, या वो बोल रहा है तभी तुम सुन रहे हो, दोनों बात हो सकते हैं, हम नहीं बोल रहे। हाँ बताइए। नहीं पता? चलो ठीक है, जाइए। क्या देख रही है? इधर इधर है। इसका क्या मतलब होता है जैसे देखे जा रही है? सर मतलब कि इन लोग से पूछ लिए हैं, ये नंबर लोग से बाद में पूछ बताएं। लिए। आइए नेक्स्ट। हाँ अभी अभी वहां से आए तबरेज। मनीष के बगल में जो बैठा है वो आ जाओ। दो गर्ल्स आइए, पहले से बैठी है, पीछे से स्टार्ट किए तो आप दोनों। क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक जो पूछ रहा हूँ वो जो लास्ट इस मंथ में मैंने बताया वही टॉपिक में पूछ रहा हूँ जनरली। ठीक है, आप लोग भी रिवीजन कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। ऑफलाइन वाले के बाद मैं ऑनलाइन वालों का भी लूंगा, ठीक है। और रोल नंबर कितना है? 52, 51, 46। कौन सा टॉपिक रिवाइज किया है ये बताइए रिसेंटली? पढ़े ही नहीं है ना। अच्छा 2-3 दिन से मतलब सब पढ़े ही नहीं है। सो बेसिकली बताइए मुझे, आपने क्या स्टडी किया, रिवाइज क्या किया बताइए। पता नहीं था, वही तो कहते हैं क्लास में आपको 10 दिन पहले तो नहीं बताऊंगा ना मैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि हर मंथ में MIQ होता ही है, तो अब यही तक नहीं हुआ तो अब तो बचा हुआ तो होगा ही, है ना। सोचने वाली बात है इसमें। हाँ आप बताइए, आपने क्या स्टडी किया, कुछ रिवाइज किया आपने? पहले तो मोबाइल लाइए इधर, क्या चाहते हैं जमा कर दे? तो रखिए अभी। हाँ, बताइए। दुनिया मोबाइल के चक्कर में पागल हो गया, आप बताइए क्या याद किए?
रिवीजन अभी अच्छा तो कब क्या बताया गया था या नहीं बताया, मुझे ये बताओ। प्रीवियस क्लास में बोला था ना, और मैं उससे पहले भी बोला था रिवाइज करके रखो, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे। तो टाइम नहीं मिला, अब कब मिलेगा टाइम? संडे था बीच में। संडे क्यों होता है? बस आराम से सो जाओ, है ना। संडे होता है कि जो चीजें पूरे वीकेंड में आपने जो भी चीजें देखा है, पढ़ा है, उसको एक ऑर्गेनाइज करना है ना, ताकि चीजें को मतलब नोट्स बनाना, रिवीजन करना, कुछ छूट गया उसको कंप्लीट करना, ये सब होता है। इसलिए नहीं होता, आराम से सो जाओ। स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। कौन सा टॉपिक पर कुछ भी याद नहीं है? चलो मुझे ये बता दो, ऑपरेटिंग सिस्टम का दो फंक्शन मुझे बताओ। तुम दो फंक्शन बताओ, तुम दो फंक्शन बताओ, तुम दो फंक्शन बताओ। तुम पहले बताओ, 5 मिनट पहले इसको बताने दो। सर मतलब मेमोरी 38 रोल नंबर है ना। मेमोरी को मैनेजमेंट करता है और फिर हम ये नहीं पूछ रहे हैं तो मैंने आप सिर्फ नाम बोलते रहिए, इसका मैंने नाम बताया था आपको, हर एक फंक्शन का नाम। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है और मेमोरी मैनेजमेंट करता तो है। कहानी बनाना हो गया फिर कि राम आम खाता है, सीता गाना गाती है ना। मैंने लिखाया था ना वो पॉइंट वाइज कि देखो पहले इसको ये बोलते हैं, सबका नाम मैंने प्रॉपर लिखा है, तो वो बताओ, एक्सप्लेन नहीं करना है, पहले नाम बताओ मुझे, मैं पूछ लूंगा। चलो बताओ, तुम जैसे जानते हो वैसे बताओ। पहला तो तुमने बताया मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा आईओ मैनेजमेंट, दूसरा इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट। हाँ आईओ हो गया। चलो नेक्स्ट, और सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन 3 हो गया। चलो उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहले इसको बोलना चाहिए। याद नहीं आ रहा सर। चलो मेमोरी मैनेजमेंट के बाद और क्या मैनेजमेंट करोगे तुम डेटा स्टोरेज के लिए? हार्ड डिस्क में क्या होता है? जो हम फाइल स्टोर करते हैं, फाइल स्टोर फाइल मैनेजमेंट हो गया। मेमोरी आपका रैम में होता है मैनेजमेंट, और फाइल मतलब हार्ड डिस्क के लिए प्रोसेसिंग मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट अलग है। हाँ सर, आप बताइए कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सर है ना, बताइए क्या होता है? बताइए, कुछ फर्क नहीं आया। चलो मुझे बताओ व्हाट इज कंप्यूटर, ना बता दो मुझे। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक। मैंने पहली क्लास बोला था कि मैक्सिमम बच्चे ये डिफिनेशन बोलते हैं, मैं पढ़ा भी दूंगा तो भी बच्चे ये बोलेंगे, मुझे पता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डेफिनेशन कि 90% लोग से पूछो डेफिनेशन यही बताएंगे, स्टॉप हो जाता है। ये मैं इसीलिए हर बैच में मैं पहले ही बोल देता हूँ, देखो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे आंसर आएंगे। हाँ आप बताइए व्हाट इज कंप्यूटर? Computer is an electronic device which convert into data. Which convert into data, then what converted into data? So बताइए। डेटा आपने बोला डेटा में कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है? कुछ तो होगा हमारे पास, हाथी घोड़ा कुछ तो होगा हमारे पास। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो प्रिंटर हो गया, सॉरी ये तो स्कैनर हो गया, तो स्कैनर हो गया, कंप्यूटर तो नहीं होगा। रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में with a speed and accuracy, and it can also store our data permanently or temporarily. So if you want to store permanently, then you have to use hard disk, you have to properly save or savage, है ना? And if you want to store temporarily, so then whatever you perform in the RAM, it is just like a temporary memory. चलिए नेक्स्ट, चलिए बैठ जाइए। आपको रोल नंबर कितना था? 38। आपको वहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? जीओआई से आपको नहीं पूछा। हाँ बताइए क्या कुछ आंसर दिया आपको? क्या फंक्शंस पूछा? हाँ फंक्शन। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो बात करके पड़े उनको फिर से मैं बुलाऊं। इस पर 5 क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत आसान है, मतलब उनको बोलना ही पड़ेगा ना चाहते। क्या पूछूंगा? नाम क्या है बोलना ही पड़ेगा, घर क्या है वो बोलना ही पड़ेगा, रोल नंबर बोलना ही पड़ेगा, बैच कौन सा है बोलना ही पड़ेगा,
तो ये चीज बोलना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन पूछना। हाँ, बताइए। Process management is management that is files and फाइल्स, तो फाइल के लिए तो प्रॉपर्ली अलग से बना हुआ है which फाइल manage मैनेजमेंट। information. तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये मैंने पूछा आपसे। हमें कुछ नहीं करना, बस आना बैठना है ना, बात करना, थोड़ा मौका मिला तो बात कर लेना है ना, ये हंसता बैठ के वहाँ पे बैठ के है ना, बात हंसते ज्यादा सुनती ना तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। चलो मुझे ये बताओ नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क? मुझे लगा तुमने रिवाइज नहीं किया। No, don't write. चलो OSM लेयर, OSM मॉडल मैंने बताया था, उसमें कितने लेयर्स होते हैं? चलो मिलके बताओ। 2 मॉडल का नाम तुम बता देना, 3 मॉडल का नाम तुम बता देना, 2 मॉडल का नाम और बता देना, हो जाएगा। यस रविराज, नंबर आएगा आपका भी, परेशान मत होइए, ठीक है ना, रेडी रहिए, रिवीजन करके आपके पास मौका है अभी। हाँ कितना वाला नंबर है आप लोग का? नेक्स्ट, ये बच्चे आज अटेंड किए हैं, उन्हीं का अटेंडेंस बनेगा बेसिकली। वालों पे कितना है? 21, 42. 98, 89 कौन सा टॉपिक रिवाइज किया करंटली आपको याद है उसी से मैं पूछूं। generations of computer. ठीक है, वो बहुत करंटली है वो, आगे बताइए। रिवाइज आपको रिवाइज सबसे आसान चीज है तो याद ही रहता है। चलो मुझे लिनक्स के बारे में बताओ कुछ। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और कर्नल दूसरे टाइप पे कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स है, फ्री होता है, ओपन सोर्स है, ठीक है, उसके बाद फ्री होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स? What do you mean by distributions of Linux? It is related to the open source. ये open source से related है, कैसे है वो बताना। Yes. Distributions मतलब ये कि आपके open source है, कोई भी उसमें change कर सकता है, कोड में कोई भी change कर, कुछ भी implement कर सकता है। हम भी चाहे तो उसको लेके operating system बना सकते हैं, आप भी चाहे। So that is जो कि operating system इसके बेस पे बना हुआ, उसी को हम कहते हैं distributions of operating system। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए उसका। रेड हैट, बहुत आप लोग आवाज नहीं आती थी, मैंने माइक पे पढ़ाया था, इसको आवाज तो आ गई होगी आपके कानों में। हाँ बताइए। रेड हैट, हाँ थोड़ा गया था। हाँ एक बताइए, आप कुछ बताएंगे, हेल्प करेंगे इनका? ठीक है, और अभी भी सुनते ना व्हाट्सएप तो आंसर दे दिया, ठीक है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लिनक्स? in terms of और 2-3 डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का नाम बताएं। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो एक मैट होता है सर, और सर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मैट ही आ रहा है। चलो एक सही है, केडी नाम सुना है? केडी है सर, भूल रहा है अभी आ रहा है। और जीनोम नाम सुना है? जीनोम 2, और जीनोम 2 भी होता है सर, जीनोम भी होता है। और क्या होता है? मैट हो गया, ये हो गया, यूनिटी यूनिटी है सर, नाम सुना है? नाम सुना है। यूनिटी, जीनोम और ये क्या केडी, इसके बारे में एग्जाम में भी आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है। चलो मुझे एनपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक फॉर्मूला है जो मैंने रिसेंटली बताया, एनपीवी एनपीवी, हाँ पी नहीं, एनपीवी। आप बताइए, आप लोग पढ़ा लो, कौन सा है? 98 हाँ बताइए। अच्छा पीवी का फुल फॉर्म क्या होता है?
चलो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो तुम्हारे फील्ड का क्वेश्चन पूछता हूँ। भी समाप्त depreciate मतलब उसका दाम घटना काम कर गया Year समय के साथ टाइम के साथ टाइम के साथ उसका वैल्यू जो है वैल्यू उसका एक्चुअली में वो डिक्रीज होता है और तो उसके कॉस्ट भी कुछ डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन हमारे टर्म। अब आपके टर्म में क्या होता है वो आपका। चलिए फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन बैलेंस निकालने का या फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस भी उसको कहते हैं, क्या होता है? हाँ बताइए। TV function. मोस्ट वेलकम। लिखिए आओ तुम लिखोगे। हम पहले नहीं हंसे थे। नहीं तो तुम हंसे उससे मतलब नहीं, पहले बात में सही करके लिखाओगे। हंसने का मतलब ये कि आपको आता होगा, सिर्फ दूसरे पर हंसने का मतलब है कि आप जानते हो चीज और उसको नहीं आता तो बैठो बैठो। कोई हंसी आ रहा है ना? सर हम हाथ रखें इसलिए कि हाथ से नीचे आ जाए। So ये सब हम भी लिख सकते हैं. जाओ, इसमें भी गलत है बहुत कुछ। हाँ सर छूट रहा है। इसमें से लिखना सबसे पहले कॉस्ट होता है यस यस सर। कि रेट होता है, और सबसे उसके बाद क्या होता है, सैलरी उसके बाद क्या होता है, लाइफ उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद मंथ यस सर। रेट का यहाँ पे आप सिर्फ फंक्शन समझ में आया? इफ चलो इफ फंक्शन, चलो इफ फंक्शन लिखने आता है? चलो मुझे ये बताओ इंट फंक्शन का क्या यूज है, इससे भी मैं सिंपल पूछता हूँ तुमसे। मैं पूछ लेता हूँ तुमसे। हाँ जीटर प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसका क्या मतलब है आप बताइए। जीटर जीटर मैं लिख देता हूँ, हो सकता है जीटर प्रॉपर्टी। चलिए बैठिए समझ ले। तुम्हारा रोल नंबर कितना है? 89 और तुम्हारा 98. हो गया वो भी रुको इसके साथ बनाएंगे। तुम बैठो तुम बैठो। अभी बैठिए। तुमने जवाब दिया तो कर लेगा। सियाल सियाल कौन है? वही बॉयज मैथ से तुम इधर बैठो ना। टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे या मैं सजेस्ट करूंगा? सर आप तो बहुत हल्ला करते हो। नहीं सर तुम मुझे आंसर दे दो कि क्यों हमेशा बात क्यों करते रहते हो? सर हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। कुछ तो नहीं डिस्कस अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसी बारे में पूछ रहा हूँ। रोल नंबर कितना है? 34 82 What is 77 बताइए जीटर प्रॉपर्टी क्या होगा? आप बताएंगे हमें एनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे बताएंगे टेक्सचर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? पहले आप बंडल ऑफ कंपोनेंट जो GUI बेस्ड होता है, प्रोवाइड करते हैं, GUI प्रोवाइड करते GUI प्रोवाइड करता है, हैं जस्ट लाइक अ विंडोज। जैसे कि टूल बार, मेन्यू बार, ये सब जो डेस्कटॉप पे है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। प्लीज नाम बताइए उसका। तो जीनोम, मेट, यूनिटी, इसके बारे में KDE डिस्क्रिप्शन में बताया तो वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है? आप बताइए। सर एनपीवी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका काम होता है सर करंट वैल्यू नेट एसेट। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ। हाँ तुमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा? नहीं पूछा, ठीक है। जीटर आपसे पूछा नहीं पता? चलिए कंपोनेंट्स ऑफ
डेटा कम्युनिकेशन बताइए। components, delivery, timeliness, jitter, सीक्वेंस मुझे लगता है थोड़ा गलत है, पहला तो सही है, सेकंड क्या होगा? delivery के बाद accuracy, चलो हमने हमारा जो मैसेज था या जो पैकेट था वो पहुंच गया, डिलीवर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? sir, क्या accuracy, चाहिए? एक्यूरेसी चेक करें कि वो सही सही पहुंचा या नहीं पहुंचा। थर्ड क्या होगा? jitter, डेटा थर्ड है। नहीं timeliness, अब वो मान लो डेटा गया तो एक्यूरेट पहुंचना चाहिए, वो सही है, लेकिन टाइम पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मुझे उसे 1 घंटे के अंदर चाहिए था, मैं उसे 2 घंटे के बाद भेज रहा हूँ, तो किसी काम का उसके लिए नहीं होगा। तो वो चीज क्या है? आपका टाइमलीनेस कहलाता है, मतलब एक टाइम स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर वो डेटा रिसीव होना चाहिए। कहाँ पे रिसीव है? फोर्थ क्या है? jitter, कंपोनेंट्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कंपोनेंट्स से आपने पूछा, कंपोनेंट्स में थ्री ना होगा, कंपोनेंट्स आपसे पूछा। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स से होता है ना, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपसे पूछा, क्या मतलब आप नहीं से बता कंपोनेंट्स मतलब ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को तुम लोग जाएगा, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझो कि डेटा कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, वही कंपोनेंट है। क्या चाहिए बताइए? सबसे पहला मैंने क्या बताया था, हम यदि किसी से कम्युनिकेट करते हैं हमारे पास मैसेज होना चाहिए जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, और उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? डिवाइस चाहिए, हमारे एंड पे भी रिसीवर एंड पे भी होना चाहिए। सीक्वेंस है, देखो मैसेज चाहिए, ठीक है, भेजना है, जिसे भेजना है वो सेंडर हो गया, इसके पास डिवाइस होगा, सेंडर डिवाइस होगा, रिसीवर डिवाइस होगा, चलो भेजेंगे। अब मैसेज है, सेंडर डिवाइस, डायरेक्टली तो क्या है, कनेक्शन भी तो होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या है? और जैसे हम कम्युनिकेट करेंगे नेटवर्क के थ्रू तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपल है। सही बता टोपोलॉजी बताओ मुझे, मेश टोपोलॉजी का यूज, मेश टोपोलॉजी में वो फॉर्मूला बताना मुझे। हाँ, if we have n number of nodes, then how many links are required in mesh topology? just निकाल के दिखाओ, या n का वैल्यू मैं बोल देता हूँ 20 या 10, चलो तो मतलब तुम भी चलो मुझे बताओ लिनक्स क्या है? Linux. So Linux is an operating system, or you can say a kernel. It is an open source license. And, What do you mean by open source? open source मतलब कि किसी के पास भी अवेलेबल फ्रीली होगा। दोनों मीनिंग, ओपन फ्रीली अवेलेबल अलग चीज होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप कोड अवेलेबल है, कोई भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन यूज कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता उसमें मॉडिफाई मतलब उसमें नहीं कर सकता, मतलब कोड अवेलेबल, आप उसके बेस पे कोई नया है, नया ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। ठीक है। चलो बैठो, कितना मालूम है? 48 वन 34 और कोई गर्ल्स में क्या में बैठे आप यहाँ से मैं उधर बैठे, वालों में कितना है? 80। कौन सा टॉपिक रिवाइज किया आपने? एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दीजिए। मैंने पूछा कौन सा टॉपिक रिवाइज किया, पूछिए, हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पूछना है या नहीं पूछना, ठीक है? इसमें कंफर्टेबल है। ओके, सो टेल मी द सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था आपको सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होता है, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये बताइए। क्लास शायद फ्रंट के पे बैठ के क्लास चाहिए, इससे सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ाया है ना, बताइए। मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था, बताइए सॉफ्टवेयर क्या होगा? आपने बोला सर हमने अपने फ्रेंड के मोबाइल से कनेक्ट किया, सो बताइए कि सॉफ्टवेयर क्या है।
चलो मुझे बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? नेटवर्क क्या है? सब ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल जो टाइप क्वेश्चन पूछा है। टोपोलॉजी क्या है? Technology is the हाँ, way of तुम बताओ क्या होता है टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या है? सिर्फ बात करो। टोपोलॉजी क्या है? topology is the way of connecting नेटवर्क क्या होता है? connecting two devices. कितने टाइप का नेटवर्क होता है? कौन कौन से? Wide network connection. वाइड नेटवर्क कनेक्शन ऐसे बोलते हैं। और अच्छा, फुल फॉर्म क्या होता है? Local area network. इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं, हो सकता है तुमसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन रिवाइज करना चाहिए, सुनना चाहिए इसी से। और सब कुछ जो है ना, सब कुछ यहाँ से हमारा इनपुट डिवाइस सही रहेगा ना, तो फिर समझ में भी आएगा। कंसंट्रेशन जो है, देखिए कहते हैं ना सिस्टम में, मैंने आपको पहले ही बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर कि ह्यूमन में कंसंट्रेशन नहीं होता, लेकिन सिस्टम में कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि ये डिफर करता है उसको। यही चीज है। हाँ बताइए कितने लेयर्स होते हैं, बताइए मुझे। सर कॉपी में है ही नहीं तो कैसे बताएं? मैंने आपको नोट्स भी शेयर किया ग्रुप में, पीडीएफ भी शेयर किया है। इंटरकनेक्शन कितने लेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स तो पता नहीं, हम मुझसे पूछ रहे थे कहां पे सब है, सब सिर्फ आज नहीं पूछ रहे है, हैं। I think हमको लगा आज पूछ रहे हैं, आपको आज भी नहीं पूछना चाहिए, आपको एग्जाम के बाद पूछना चाहिए, है ना? सर मेरा नोट्स भी कंप्लीट है, सिर्फ वही इसीलिए आपको याद नहीं है ना। चलिए बैठिए। हाँ सर बताइए, आप कितने लेयर्स होते हैं पूरा सेट? 7 sir 7 होते हैं, वो नहीं पता है, आप बताइए कौन कौन से लेयर्स होते हैं? हाँ कौन कौन से लेयर्स होते हैं? हमें नहीं पता, आप बताइए कौन कौन से लेयर्स होते हैं? हाँ देखो ये बताएगा, क्या नाम है ये? चलिए कृत रंजन, यू कैन अनम्यूट, अनम्यूट कर सकते हैं। रोल नंबर कितना है आपका? 7। हाँ बताइए आप कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स का मतलब क्या होता है? सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स का मीन्स जैसे इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ubuntu हो गया, और एक काली डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एक फ्रेडरो करके एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। वो तो एग्जांपल हुआ ना, लेकिन है क्या एक्चुअली? सर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हो गया एक तरह लिनक्स का भी एक ऑपरेटिंग सोर्स है, जिसका तरह तरह का विंडो, जैसे विंडोज में जैसे विंडोज XP है, 7 है, तरह तरह का एक ओपन सोर्स है। सिंपली हम कह सकते हैं कि लिनक्स के बेस पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स। यस सर, क्या सर रिपीट कर दीजिए सर? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं, हाँ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ। ओके सर। सिंपल, देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलना है, ठीक है? एग्जाम में आपको जैसे लिखना लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ओके। सो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? सर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का मतलब होता है सर बंडल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें क्या ऑनलाइन बच्चे जो भी है कैमरा ऑन कर लेंगे अपना। सर जिसमें आइकॉन्स रहते हैं, उसमें टूल्स रहते हैं और बहुत सारे एनवायरनमेंट रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो यू कैन unmute yourself now. Akriti, roll number 83. Yes, sir. Okay. So characteristics of
डेटा कम्युनिकेशन। Sir, characteristics of data communication. Sir, jitter, सीक्वेंस में jitter. सीक्वेंस में Sir, accuracy. Sir, एक एक करके बता रहा है। Accuracy, jitter, timeliness और एक और कोई होता है सर। डिलीवरी। Delivery sir, sorry. सीक्वेंस में बनाओ। Delivery, accuracy, jitter, timeliness. Timeliness, jitter, sorry sir. Delivery, accuracy, timeliness, jitter. What do you mean by jitter? सर जीटर होता है कि जब हम लोग कोई डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पैकेट्स में ट्रांसफर होता है, तो उसमें डिले हो जाता है, कभी टाइम मतलब लेट से पहुंचता है, कुछ डाटा कुछ पहले पहुंच जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उसका। ओके ओके, सो नेक्स्ट म्यूट कर लीजिए आप। अमन। यस सर। जस्ट सर वो कोई बात नहीं, ऑफ कर दीजिए। आप स्विच ऑफ कर दीजिए। धन्यवाद। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मोबाइल हैं जो पकड़े जा सकते हैं। ओके सो अमन, यस आपने कौन सा सर मैंने जो रिवीजन किया खुद से बताऊं? ओके सो ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए मुझे। सर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी सिस्टम यूज करने के लिए उसको ऑपरेट करने के लिए एक ड्राइव होना चाहिए, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, जैसे कि वो प्रोसेस को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट। क्या ओएस के बिना हम सिस्टम को यूज कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो सिस्टम को ऑपरेट करता है सर, कोई भी ऑपरेट करने के लिए तो चाहिए। एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो। यस सर। ओके सो लिनक्स और विंडोज में कुछ डिफरेंस बताएं क्या? सर विंडोज है जो कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और लिनक्स जो है वो लिनक्स वो CUI था पहले, बट जो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए गए हैं है ना, उसके बेस पे वो GUI भी आजकल अवेलेबल है ना। दूसरा क्या डिफरेंस बताओ? विंडोज हम परचेस करते हैं ना उसको। यस सर। इसका मतलब वो प्रोप्राइटर वाला हो गया। और विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट बनाता है ये, और इसमें भी सर होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट करता है विंडोज, एंड इनपुट आउटपुट ये सब। CR तुम हो? अभी जितने बच्चे हैं इसके अलावा कोई भी आएगा मुझे उसका नाम बताइए। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, जितने भी बच्चे हैं उनको छोड़ के जो भी बच्चे तो देते हैं बाद में सब मेरे पे चढ़ने लग जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा क्या ये क्या क्यों? मैंने आपको बोला है, ठीक है, मैंने बोला आपको, कोई दिक्कत? मैंने बोला है, आप बोलिएगा सर ने बोला है, ठीक है चलिए। ओके सो सर सेल रेफरेंस इन एक्सेल बताएं। मुझे बताओ तुम एक्सेल में IRR का क्या फुल फॉर्म होता है? IRR? हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, फुल फॉर्म मैंने बताया था इसका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये तो नहीं देखे। अच्छा NPV बताइए मुझे। सर नेट क्या था? नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ओके ठीक है। 83 कौन है? 83 आकृति है। ओके, कृत रंजन आपका 74 है। ओके ठीक। सो बेसिकली बाकी जो बच्चे हैं ऑनलाइन भी वो नेक्स्ट क्लास में रेडी रहेंगे, आप लोग का नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। सो आपके पास समय भी है, प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलिंद आपका भी नेक्स्ट क्लास में होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस आप लोग बोल ही देंगे तो बेटर होगा। जस्ट 1 मिनट बना लेता हूँ अटेंडेंस।
यस, रोल नंबर 1 जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स वो हैंड रेज का ऑप्शन हैंड रेज करेंगे अपना। रोल नंबर 1, 2, roll number 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 11 से लेके 20 के बीच में जो भी है, 11 से लेके 20। रोल नंबर 3 आपका बन चुका है ना? रोल नंबर 11, 12, 14, 15, 18, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया। ओके, 19, 20 नहीं है, 21 to 30, 21 to 30, 21, 28, 31 to 40, Yes, sir. 31, 34. 38, sir. 31, 34, 38. 38, 39, हाँ। ओके, 41 to 50, 46, sir. 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 48, 48, 51, 50, 54. ओके, सो बेसिकली 48 कौन है? अच्छा, 51 to 60, 51, 52, 53, 54, 55, 57. Okay, so 61 to 70, 61 to 70, 63, 65, 66 और 70, 69 भी है। ओके, 71 to 80, 68, 70 से पहले जो भी बच्चे हैंड रेज किए हैं स्टॉप कर दीजिए अपना हैंड रेजिंग। 70 से पहले जो भी बच्चे, 43 आपका बन चुका है, 68 आपका भी बन चुका है ना? ओके, 71, 72, 73, 72 हो गया, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Yes, sir. Okay, 81 to 90, 88, 82, 83, 86, 89. 84, 85, 86, 87, 88, 88, yeah, 89, Yes, sir. 90. Okay, 91 to 100, 91 to 100, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, yes sir, 98, 99, 100,
101, Yes, sir. 102, 103, 104, 105. Okay. 64. 64.